नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और एपिसोड में। आज डे 4 अब बचा है सिर्फ आखिरी दिन, तो फिर बाद में सेकंड लास्ट डे में आज होने मतलब जो बैटिंग हुई है या फिर बाद में जो भी इंडिया की इनिंग्स हुई है ना, ऑल आउट हुआ है ना, हो गए ऑल नहीं आउट हुए भाई। अब कैसे लास्ट ऑल आउट हो गए? हाँ 465 लास्ट हाँ वही जो भी है, बट एनीवेज मतलब क्या बोलते हैं अपना 364 सॉरी 364 हाँ, तो वही चीज़ है भाई। तो ऑल आउट हो गए हैं इंडिया, इंग्लैंड के पास मौका है या तो जीतने का। देखो इंडिया के पास चांसेस ज़्यादा है जीतने के। बात करेंगे हर एक चीज़ में, कल के कंडीशंस के, मतलब ओवरऑल सब कुछ। तो भाई शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी बकचोदी के। भाई क्या था ये एंड में फिर से टेल का क्या था ये? इसको क्या बोला जाएगा? कैसे डिस्क्राइब करा जाए इस चीज़ को जो ये फिनोमिना हुआ? मैंने तो मतलब इतना इतना जो स्लो हो गया था उसके बाद तो मैंने देखा ही नहीं। मतलब करुण नायर आउट हुआ उसके बाद तो डिसअपॉइंट होकर मैंने बंद ही उसके कर ऊपर दिया। तो आराम से और आएंगे, कुछ फर्क उसके नहीं ऊपर पड़ा। तो आराम से आएंगे। टू बी ऑनेस्ट फर्क भी नहीं पड़ा क्योंकि लिटरली मतलब मुट्ठी भर रन मरे हैं। मुट्ठी भर बने, बट जडेजा ऑलरेडी ढंग से खेल रहा था। प्रसिद्ध कृष्णा भाई एंड में शॉट मारते हुए आउट हुआ है। ठीक है, बुमराह सिराज का समझ में आता है भाई, आराम से तुम्हें खेलना था। जडेजा छक्के वक्के मार रहा था, एक ठीक ठाक बिल्ड कर रहा था। ओवर की स्टार्टिंग की चार गेंदे जडेजा खेल रहा था, लास्ट को उसको चौथी बॉल पे सिंगल दे दे रहा था कि एक दो गेंद तू प्लेड करके निकाल दे, एंड में मैं खेल के चलाऊंगा। बट साला यार बासिर को भाई छक्का मारने जा रहे हो सारे, जब फील्डर तो उसने आगे करके रखे हैं, लगाया हुआ है उस पॉइंट पे, फिर भी वो इसी एरिया में मारने जा रहे हो यार। मतलब भाई 20-25 रन बन सकते थे अभी भी स्टेज पे, तो इट्स लाइक क्रूशल है। बट यार वो प्रेशर वाला सीन भी था। मोस्ट प्रोबेबली वो अंदर से आ गया होगा सिग्नल, क्योंकि वो ना मैंने देखा था वो स्टैंड्स पे सारे टीम आके बैठ गई थी। तो वही चीज़ है उनके तरफ से भी होगा कि भाई वो लोग वेट कर रहे हैं जब यहाँ ठीक है, अब क्या है वो लोग हो बट आई जाएगा। थिंक देखो पहले भी क्या है ना कि इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ, जैसे हम बात कर रहे थे कॉल पे कि 374 चेज करा हुआ है, तो अगर 380 भी वो ग्राउंड दूसरा था, बट स्टिल और कंडीशन भाई कंडीशन तो आप देख लो कि फ्लैट ही है यार। उन्होंने लास्ट नहीं, फिर भी बहुत ज़्यादा फ्लैट थी उस जमाने में। आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, आईसीसी ने 2021 के बाद से पिचेस चेंज करी है। ठीक है, 2021 के बाद से स्पाइसी विकेट्स बनाई है। तो वही चीज़ है, 2021 तक का डेटा में ना अगर आप चेज को पूरे के पूरी तरह से ले रहे हो तो थोड़ा सा आपको मार्जिन रखना पड़ेगा कि भाई मतलब 2011 से लेके 21 तक आईसीसी का था कि इसको थोड़ा सा बैटर्स गेम बनाना है। इसीलिए जो मतलब देखो एट द एंड भाई जितना भी आप जनरेशनल ग्रेट हो जाओ, बट इस दौरान में अगर आपने रन बहुत ज़्यादा बनाए ना तो, और आप टॉप के हो तो भाई आपकी क्वालिटी तो है, ठीक है, समझ में आता है। बट फिर बाद में वहाँ पे बाबर आजम टाइप लोग भी हैं, ठीक है, तो फिर बाद में वो डिबेट हो जाता है। तो वही चीज़ है कि वहाँ पे मतलब इतना वो आप क्वालिटी नहीं बोल सकते उस चीज़ को, है नो डाउट, क्योंकि भाई वही गेम था तो उस पर पूरा बोला जा सकता है। बट द थिंग इज कि अब और उसमें डिफरेंस है, एंड इसलिए आप देखो लास्ट 3-4 साल में रन्स बहुत सूखे हैं बहुत लोगों। बट सामने भाई ये इंग्लिश टीम भी है। अगर आप पहली इनिंग से कंपेयर करोगे, पहली इनिंग में इंग्लैंड ने भाई लगभग आपके 100 ओवर खेले, 100 ओवर में उन्होंने लगभग 465 रन मार दिए, आपके जड़ दिए। ठीक है, इंडिया ने भी सनी डे था, सनी डे था, तो कल की प्रेडिक्शन सनी है ना, बट मौसम खुल रहा है। किसने बोला? कमेंटेटर्स बात कर रहे थे यार। अभी कमेंटेटर्स बात कर रहे थे, बट अभी प्रेडिक्शन फोरकास्ट में तो नहीं आया है। ये तो उनका वो है कि आज अगर खुला है तो कल भी खुल सकता है। अब खुल सकता है और नहीं खुलेगा उसमें फर्क है, क्योंकि देखो अभी जो प्रेडिक्शन दिख रहा है वो ये है कि क्या बोलते हैं अपना, कल 17-18 डिग्री रहने वाला है, अंडर 20 है। बैटिंग पैराडाइज वो जो 465 वाला 70 वाला आप बोल रहे हो वो है 28-29 डिग्री। ठीक है, बट आई थिंक इसकी आप देखो कि इंग्लैंड ने भी जब मोस्टली अपनी पहली इनिंग्स की बैटिंग करी है, ओवरकास्ट सिचुएशन में ही करी है। पहले दिन ही हीट थी जब इंडिया को थी, धूप निकला हुआ था, बस सेकंड डे से आपका हल्का आधे दिन के बाद से ओवरकास्ट सिचुएशन स्टार्ट हो गया था। तो ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा चीज़ है। बट हाँ तो एंड में आके फिर बाद में खत्म हुआ है ना ये लोग, इसलिए तो आउट हुआ हो। बट स्टिल यार आई थिंक वी आर ओवर का सिचुएशन आया तब जाके इंडिया मतलब विकेट पे निकाल दिया, और ऊपर से अगर फील्डिंग अच्छी करते तो मेरे हिसाब से और जल्दी हो जाता। एग्जैक्टली, ये इंडिया के बाद बॉलिंग ये पॉइंट भी है। जैसे कि आप 4-5 कैसे छोटे, तो आप एक्सपेक्ट इस सेकंड इनिंग में तो नहीं करोगे कि यार उस लेवल से आप फील्डिंग करते हो, उतनी लूजली फील्डिंग करते हो, कैचेस आपके मिस होते हैं। आपको हर एक अपॉर्चुनिटी अपनी भाई जकड़नी पड़ेगी, कैसे भी जकड़नी पड़ेगी। इट्स लाइक आप बनाना, एक बुमराह बना के आपको देता है, आप छोड़ते जाते हो। काइंड ऑफ जडेजा का भी क्रूशल रोके कि बशीर की यार बॉल टर्न हो रही थी, अच्छी खासी टर्न हो रही थी आज। हाँ पिच ड्राई हो गई है भाई, ड्राई तो हो गई मतलब है। वो विकेट कैम्प से जब ड्रिंक्स के सॉरी लंच के बाद जब पंत आके अपना ऑफ स्टम्प लेग स्टम्प वाला कर रहे थे, ठीक है,
तो उस टाइम पे स्टम्प कैंप से मैं देख रहा था ओवरऑल, मतलब तो बहुत ज्यादा धुड़धुड़ी, मतलब समझ रहा एकदम हूँ। सूखी लगान टाइप पिच हो गई। लगान टाइप पिच हो गई, प्लस वो भी है ना कि दौड़ते 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 यार मार्क्स भी तो पड़ते हैं जूतों के, उसकी वजह से भी वहां से हाँ बॉल हाँ, टर्न होने का काफी चांसेस होता है। बट वो मिट्टी की क्वालिटी देख के मतलब थोड़ा इंडिया टाइप पिच लग रही थी, मतलब बहुत ज्यादा ड्राई टाइप लग रही ओ थी। भाई वो ठीक है, तो वो पिच में चीज है। कितना रेड सॉइल ब्लैक सॉइल है वो तो भाई अपने ये तो दीपक अपने सर दीपक बताएंगे। साहब बता पाएंगे बेटर। दीपक साहब बता पाएंगे वही कह रहा हूँ भाई। कि इसकी तो भाई हमारी एक्सपर्टीज उनके नहीं है। पास भाई आईबी की इंफॉर्मेशन आती है भाई। भाई वो जैसे ही मैच होने वाला रहता है एक सॉइल का सैंपल तुरंत आ जाता है भाई, उसमें पानी भर के वो निकाल देते हैं कितना स्लिट है, कितना इसमें क्या पिच है, एकदम तगड़ा भाई एनालिसिस करके बता देते हैं वो। मतलब जैसे होता है तगड़ा भाई ना मतलब। स्पीड पोस्ट से भाई आती है वो भाई, ग्लास भर के मिट्टी उनके लिए पिच की। तो ठीक है यार, मजाक मस्ती साइड करके, बट आज का दिन, कल हमने जैसे एपिसोड बनाया स्टार्टिंग में बात करी शुभमन गिल के बारे में। एनर्जी बढ़ाओ भाई, थोड़ी एनर्जी बढ़ाओ, मतलब ये 0.75x में क्यों बात कर रहे भाई हो? अब 0.75x पे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। स्टार्टिंग में बहुत मजा आ रहा था आज का दिन देख के, बट स्टार्ट में जो खत्म हुआ है जैसे कि दिन भाई, उसके बाद से भाई थोड़ा तो यार डिसअपॉइंटमेंट है। मतलब व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, व्हाट डिड मैं यू एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि यार थोड़ा मतलब क्लोज देखो, तो एटलीस्ट 400 के करीब आप पहुंचोगे यार। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ आज के, मैं ठीक है मतलब वो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव्स क्या थे आज के दिन के, कि भाई पंत ने बहुत यार तगड़ा उस पे खेला। तो आएंगे, ठीक है, वो तो पूरी ओडीआई इनिंग्स खेली, उसी पे आते हैं, उसी पे शुरू करो। फैंटास्टिक डे आज का भाई वही रहेगा कि मतलब डे 4 वाज अ फैंटास्टिक डे। ठीक है, फैंटास्टिक फंटास्टिक जो भी बोलो, ठीक है वही चीज़ है। तगड़ा था भाई, क्योंकि द थिंग इज आप देखो ओवरऑल आपका केएल राहुल ने, ठीक है यार, उन्होंने एंकर किया एंड मतलब चलाते रहे पारी को, एंड आपका पंत को भी उन्होंने मोटिवेशन पुरानी दिया उस करके हिसाब दी से कि भाई विराट चालू रखना चालू रखना चालू रखना। ठीक है वो चीज़ है, बट उसके बाद भी जब 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 पंत आउट हुए उसके बाद केएल राहुल भी मतलब बहुत ज्यादा जोन आउट हो गए थे भाई। ऑलमोस्ट आई थिंक 250 गेंदें खेल ली उन्होंने। 250 बॉल्स खेले पूरे, ही प्लेड लाइक अ पुजारा इनिंग्स, मतलब फास्ट ही खेला है पुजारा बहुत ज्यादा, मतलब नहीं उसमें स्टिल वो मतलब 500 खेला है बॉल खेले पुजारा थे। भी, स्टार्टिंग में टाइम लेते थे बट एंड ऑफ द डे जाके वो ना पेस अप कर लेते थे, मतलब मैच कर लेते थे। सेम दिखा, क्योंकि स्टार्टिंग में पहला सेशन देखोगे भाई 2 के रन रेट से आपके 60 रन बने आपके 20-25 ओवर में, तो उस हिसाब से देखो कि बहुत स्लो खेल रहे थे। एंड स्टार्टिंग में दिन टफ था, ऐसा नहीं था कि बैट करना बहुत ईजी था। आपके शुभमन गिल आउट हो गए, उन पे हम बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी हमारी शुभमन गिल से। कल बात कर रहे थे कि यार ये उनका रियल टेस्ट होने वाला है, इस मैच में पता उनके चलेगा। नाम पे भाई थंबनेल डाल दिया भाई, मतलब फिर भी मतलब क्या ही बोला जाए, Disappointed. मतलब कल के वीडियो में तो पता नहीं क्या हो गया भाई, लोग डिसअपॉइंटेड तो ठीक है यार। वो एक आदमी भाई हमको मतलब लिटरली हमारा परसों फैन बना था, आज हमारा ट्रोलर बन गया, हेटर बन गया भाई। ये गॉड वर्शिप है ना, इट्स लाइक कि आपने अब आप उसके डेमी गॉड को आपने कैसे बोल दिया भाई कुछ उल्टा सीधा, मतलब उसको क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो आप, भगवान को क्रिटिसाइज कैसे कर नहीं सकते नहीं, हो। मतलब जो भगवान को ऐसे कर सकते हैं वही चीज़ है, बट द थिंग इज क्या बोलते हैं अपना, वही चीज़ है कि उन्होंने हमको मतलब टाइटल दिया उस टाइम पे, कमेंट किया था परसों वाले वीडियो पे कि मतलब आई डोंट नो हाउ आई स्टम्बल्ड अपॉन योर पॉडकास्ट बट यू आर द बेस्ट फकिंग हिंदी पॉडकास्टर क्रिकेट पे। ठीक है, तो भाई मतलब किसी ना किसी को गाली दी होगी जो उनको पसंद नहीं होगा, नहीं, तब उनको पसंद आया किसी होगा। की तारीफ करी it's होगी just- जिसकी पसंद आई, क्योंकि शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी थी। अच्छा हुआ उन्होंने वही वीडियो पे स्टम्बल्ड अपॉन हुए, उसके पहले के अगर हमारे वीडियोस देख लेते शुभमन गिल के ऊपर तो भाई वो जो गाली इस वीडियो में आई नहीं है। एक्चुअली वो उस पे आए थे, वो वाले जो क्या बोलते हैं अपना राणा वाले वीडियो पे अच्छा। आए थे। ठीक है, राणा और कंबोज वाले वीडियो में, उसमें हमने थोड़ा बहुत मतलब गौतम गंभीर का कॉमेडी वॉमेडी कर दिया ना, तो उनको कॉमेडी पसंद आ गई थी उनको चीज, मेरे को जो लग रहा है। लाइफ ठीक है? इज अब वही चीज है टफ भाई। मतलब हाँ मतलब किसी और जो उनको पसंद नहीं उसकी बकचोदी काट दी तो फिर ठीक है, बट अपने पे आए तो बिलबिलाने लग गए, वही चीज है। बिलबिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिलबिलाओ। हम भाई देखो सीधी बात है हमारे साथ, ठीक है, लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट यू आर सब्सक्राइबिंग टू। ठीक है, वह हमारा भाई सीधी सीधी बात है, हम सबकी लेते हैं। ठीक है, सबकी, तो वही चीज कोई नहीं बच सकता तो भाई until देख लो, unless you are जसप्रीत बुमराह। हाँ हाँ वो उनके ऊपर कुछ नहीं भाई। तो यार द थिंग इज कि देखो सीन क्या है ना कि यार देखो हम किसी को प्लीज करने के लिए कंटेंट नहीं बनाते हैं, सीधी जो भाई दिमाग में ब्लंट सीधी बात है स्ट्रेट यार। फॉरवर्ड बात करेंगे। यार देखो ये कन्वर्सेशन हमारा कॉल पे होने वाला था अगर ये ऑन रिकॉर्ड नहीं होता, सीधी बात है। तो ये होना ही ठीक है? था। आपके सामने डे 3 की इनिंग्स नहीं है, बट डे 3 की इनिंग्स हमने कॉल पे बात कर रखी है। डे 2 टू 3 तो बना लिया ना। फोर्थ तो डे 4 यार आते हैं, आप शुभमन गिल आउट हुए, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी हमारी उनसे कि यार कुछ अच्छा करेंगे, बट यार पहले ही सेशन में खत्म। यार देखा नहीं ना पॉडकास्ट, वही मोनोलॉग नहीं देखा वो, देखा नहीं ना, आपने बोला ना मोनोलॉग देखा नहीं उन्होंने। ठीक है, बट अच्छी गेंद थी, बट अच्छी गेंद काइंड ऑफ क्या कहोगे यार, मतलब बहुत ही एकदम ही जज नहीं कर पाया यार। इट्स लाइक कट खेलने जा रहे हो, आपके इनसाइड एड से लग के बॉल स्टंप पे लग रही है, मतलब इतना बैट की इतनी इतनी विड्थ होती है, इतना भी आप जज नहीं कर पा रहे हो। मतलब मेरे को या तो छोड़ देते उसको प्ले,
सेंस नहीं समझ में नहीं आया नहीं मुझे। एक्चुअली मतलब उनका थोड़ा एक कमजोरी है, उनका एक फ्लॉ है, विजडन वालों ने भी बनाया था, ठीक है। विजडन जिन लोगों को पता नहीं है, मैं नहीं बोल रहा, ये विजडन वाले बोल रहे हैं। शुभमन गिल ने वो रील लाइक भी किया था, सो ही नोज कि क्या क्या प्रॉब्लम problem है, ठीक है। वो अपना मेनली जो है ना, अपना क्या बोलते हैं, अपना बैकफुट के प्लेयर है, बैकफुट पे डोमिनेट करते थे, शुरुआत से बैकफुट पे खेलते हैं, उनका वो चीज़ है, उनका वो जो मतलब खूबी है। ये ना जब वो नंबर 3 पे गए उसके बाद से वो स्ट्रगल करना शुरू किए थे। नंबर 3 पे जाते ही वो फ्रंट फुट के प्लेयर बने, क्योंकि उनको प्लेड करने वाला वो सीन करना, ही हैज टू प्ले पुजारा, ठीक है। सो आज जो आउट हुए वो फ्रंट फुट पे ही आउट हुए हैं, ठीक है। तो नहीं, वही फ्रंट फुट पे आपका आउट नहीं मतलब हुए वो- भाई, बैक फुट पे ही आउट हुए हैं। वो कट मारने गए हैं, कट बॉल पे आउट हुए हैं, प्रॉपर नहीं कट यार, मारने गए हैं। एक बार देखो, आप चेक करो। लेकिन मेन यहाँ पे ये देखो ना, मैंने फिर बात सीन क्या है कि आप देखो कि भाई फोर्थ स्टंप लाइन वाली बॉल को आप टेस्ट क्रिकेट में पहले सेशन में आप कट मारने जा रहे हो। आप समझो कि ये कितना टेक्निकली ब्लंडर्ड शॉट था। मतलब ये तो आपको छोड़नी थी, या तो सीधे बल्ले से आपको प्लेड करना था। तो जहां पे आपको फ्रंट फुट से खेलना, वहां तो फ्रंट फुट पे खेल नहीं रहे हो भाई। कट मारने गए, इनसाइड एज बॉल इतनी वो जज नहीं कर पाए कि इनसाइड एज लग के हाँ, भाई हाँ। स्टंप पे बॉल गई है। तो ये तो भाई अजीब, बट बॉलर की भी खूबी बॉलर है, की भी खूबी देखो, है। एंड पूरा आप बट बॉल, क्योंकि बॉल का जो उन्होंने जो बैट घुमाया था वो उन्होंने नेचुरल स्विंग पे घुमाया था कि यहाँ पे बॉल आनी चाहिए, बट exactly. बॉल वहां से इधर गई है, ठीक है। तो वो चीज़ है थोड़ा मतलब अंदर के साइड, मीट ऑफ द बैट में थोड़ा अंदर के साइड लगी है, ठीक है। तो फिर वहां से नीचे आई है, तो वही चीज़ है कि मतलब बॉलर की देखो, खूबी है। बट स्टिल यार, आप भी तो अपने बल्ले पे प्रिंस चिपकवा के आए हो, तो आप देखो कि किसकी लेगेसी कैरी कर रहे हो, या तो यार इमिटेट किसकी लेगेसी कर रहे हो। तो आपको यार कंपेयर तो उस लेवल पे होना पड़ेगा। आपको लोग कंपेयर करेंगे, आपसे देखेंगे। अगर आप चाह नहीं तो लेगेसी तो अगर लेगेसी की बात करो तो सही जा स्टिल नहीं भाई, यंग एज में नहीं थी भाई ऐसी चीज। वो डोमिनेट करता था, ऑब्वियसली नहीं थी, डोमिनेट obviously करता नहीं थी था भाई। वो ये तो इस एज मतलब में। ये तो भाई लोग कुछ भी बोल दे, मतलब ठीक है, चलो मजाक मजाक अलग चीज है। बट भाई आप डोमेस्टिक में ही रन देख लो, 2011 के बाद से विराट ने भी कोई डोमेस्टिक में मैच नहीं खेला था, वो अभी जाके खेला है, और अभी मतलब लिटरली मतलब वही 4-5 रन ही बनाए थे। बट आप 2011 तक भी देख लो, 2011 तक उनके भाई 10-12 हज़ार रन हैं इस पे क्या बोलते हैं अपने डोमेस्टिक में, ठीक है। भाई वो वही टेक्निकली चीज़ है साउंड वो खेलते थे ना, वो एक कमी निकल के आ गई उस पे। एक एक टाइप भाई 2014 में कमी निकली प्लस थी भाई वो। उन्होंने मतलब आज की भी कमी नहीं है। तो, और वो निकाली किसने थी, वो भी तो चीज एंडरसन देखो। ने। और वो कमी टेक्निकली वही चीज है, वो कमी सचिन की भी थी, ठीक है, वो कमी सचिन की भी थी। इट्स जस्ट सचिन ने अपने आप को इम्प्रूव किया, भाई that's वो it, कमी वही चीज है, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि 50% टेस्ट बैटर्स में होती होगी। वो लाइन की बॉल आपको परेशान करेगी अगर स्विंग एंड डिलीवरी है तो। इट्स जस्ट कि आपको छोड़ना होता है वो, या तो आपको कैसे भी बचना होता है। सिंपल लीव यार, सबसे बड़ी स्किल है कि गेंद आपको कैसे छोड़नी है। बट उसके बाद लीव वाले यार, मैं एक स्टैट देख रहा था भाई, केएल राहुल की इनिंग 94% कंट्रोल्ड शॉट्स, 94% कंट्रोल। अब वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि इतना कंट्रोल शॉट्स, मतलब इतना उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं अपना फोकस कर लिया कि एंड में जाके ना वो जोन आउट हो गए कि भाई जोन आउट तो हो गए थे भाई। ये तो मेरे को ऐसा बहुत लग रहा है। लेजी सा शॉट था, ऐसे लगा कि बहुत लेजी से खेलने गए and वो चीज अरे वो जटुल्ला जब से आया मतलब उनका जोन आउट ही हो गया। करुणा है। जटुल्ला में क्या, अब देखो भाई दो इनिंग्स हो गए भाई, ठीक है। उसको देख के उसकी एनर्जी चली जाती है मेरी भाई कि ये कौन है, और क्यों भाई आया है? रिएक्शन थोड़ा अजीब सा देता है। इट्स लाइक कि भाई किसी और भाई, की गलती है कोई वो दुख आउट हुआ है नहीं। तो। नहीं वो सब तो ठीक है ना, कमेंटेटर्स दुख मना रहे हैं कि भाई खराब शॉट खेल के आउट हुआ है। कोई जीरो एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम करुण नायर भाई कि भाई तू आया है, ठीक है, अच्छा तू आया था क्या, चला गया भाई, कुछ नहीं। गंदा रिएक्शन यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। और बहुत मतलब मैं बेहुदा अपना आउट कॉल पे बात कर रहा था, मेरे को पता भी नहीं चला कि वो बहुत आउट हो गया। बेहुदा अच्छा आउट, ये आउट, बहुत बेहुदा आउट। मैंने पीछे जाके देखा, अच्छा ऐसा आउट इट्स हुआ लाइक कि आप सेम जो उसने 56 गेंदें खेली, ना फील्डर सेलिब्रेट कर रहे हैं ना कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। वो आया, वो गया, आया राम गया राम भाई वो आया किसी ग्राम को गया गया राम भाई। पिछले मैच में इसमें तो फिर भी 56 गेंदें खेल ली, ठीक ठाक दिख रहा था। लेकिन इतना चूतिया शॉट मारते हुए आउट हुआ। वही बात है कि जैसे तुम अभी अभी नए नए आए हो, ऐसा शॉट तो भाई वही बंदा मारता है ना लास्ट इनिंग की तरह, सीधे बॉलर के हाथ में मार रहे हो यार, टक से अच्छी लेंथ पे बॉल आ भाई रही थी। सुदर्शन ज्यादा अच्छा खेला है, आराम से खेला ठीक है। यार। आई डोंट थिंक करुण नायर यार, ठीक है आप ट्वीट कर रहे हो, सारी चीजें कर यार रहे ठीक हो। है, आप नॉस्टैल्जिया में एंड मार्केटिंग के ऊपर आपने दे दिया, ठीक है, कोई नहीं। देखो ठीक है, फिर भी चलो ठीक है, 2-3 मैचेस हैं, कुछ कर सकते हैं अच्छा, बट भाई एक मैच और आप मतलब दे दो, देखो, उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि डिजर्व करता है अगर उसमें फेल होते हैं क्योंकि तो। भाई देखो सीधी बात है, उनकी उम्र के हिसाब से वो यहाँ आ गए बहुत है। एंड द थिंग इज कि भाई ठीक है यार, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी आप सिक्योर कर लिया दिल्ली का, 2-3 साल खेलेंगे। बट द ट्रूथ इज ट्रूथ, देखो
वो एक यंगस्टर की जगह खा रहे हैं अभी भाई फिलहाल। खा रहे हैं, जब आपने दो दो अपने दिग्गज खिलाड़ियों को निकाल दिया है बाहर, तो आप मेरे को समझ ये सेंस नहीं बनता था कि आप क्योंकि वापस आप से लेके देखो आना। सरफराज खान 150 मार के बाहर बैठा हुआ है। एंड ठीक ऐसा है? भी नहीं कि आप डोमेस्टिक में, आप भी 300 मार के, आप भी 300 मार के बाहर बैठे थे। नहीं तो आपने एंड 300 सरफराज भी 150, भाई तो अब आप देख लो 300 आप क्या मारे थे, करना उसके बाद चाहते जो हो। बाकी आपको 5-6 मैचेस मिले उसमें तो आपने हगाई है। एक मैच में आपने 300 मार दिया भाई। उनका एवरेज क्या है भाई? आई थिंक 56-59 का एवरेज है, 1 सेंचुरी, वो भी 300 की है, वही मेंटेन करके इनका रन चल रहा है। और टोटल रन इनके 12-13 टेस्ट इनिंग्स में 374 कुछ है। तब समझो 100-300 मारा आपने, फिर बाकी आप 8-10 इनिंग्स में 74 रन मार रहे हो सिर्फ। तो आप समझो कि आपकी गलती से बाहर हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई बाकी मजाक मस्ती ठीक है, शक्ल नहीं है ऐसे, लाइक, बट आप चूतिए हो इसलिए आपको बाहर बैठाया गया है। और आप प्रूफ कर रहे हो, 2 इनिंग्स मिली आपने, दोनों इनिंग्स में आपने चूतियापा किया। उसकी जगह भाई अगर ईश्वरन को चांस मिला रहता तो कहीं बेटर वो होता। एंड यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं भाई, ग्रिट दिख रही है इनमें, वो हंगर दिख रही है, खेल रहे हैं, सभी सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है। एंड अभी तो भाई आई थिंक ना इंडियन स्क्वाड में ये नंबर 4 आप कहते हो सबसे स्पेशल बैटिंग पोजीशन है भाई। इंडियन करंट टीम में ना ऋषभ पंत की नंबर 5 की पोजीशन सबसे स्पेशल है, सबसे बढ़िया बैटर वो। एंड मतलब यार एक्चुअली मतलब मैंने मतलब सोचा, एक्चुअली मैं मतलब देखो शुभमन गिल नंबर 4 खेल रहे, ठीक है कोई नहीं, बट द थिंग इज ना, मतलब एक स्लाइटली मैंने सोचा था एक बार के लिए कि भाई पंत को नंबर 4 देते अगर, तो वो और तगड़ा कर सकता था रन। बट द थिंग इज कि भाई यहाँ भी उतना ही मार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब इट्स जस्ट अ मैटर उसी स्टेज पे बैटिंग क्या बोलेंगे टाइम। पॉइंट ये है, उसी हाँ, स्टेज पे हाँ। बैटिंग आ रही है। बट वो लेगेसी वाला जो सीन है ना, वो लेगेसी का जो कंटेंडर है उसमें जो उनके रन्स है भाई, और जो उनका परफॉर्मेंस है, वो मतलब जस्टिफाई करता है नंबर 4 वाला परफॉर्मेंस उसको, पोजीशन मार चुदा है ठीक लेगेसी है भाई, कि नहीं मार चुदा है लेगेसी, मार चुदा है सब कुछ। ऐसी भाई कोई रहेगा तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो चलो भाई, एक भी विकेट नहीं गिरी इंग्लैंड की, खत्म हो गया आज का दिन, बेचारे हम। कितने रन हुए हैं, आई थिंक 20-25 रन मारे हैं, कितने ओवर में? 21 रन मारे हैं 6 ओवर में इंग्लैंड ने। फास्ट ही खेल रहे भाई हो। वो फास्ट खेल रहे हैं। आई थिंक यार इजीली आज का दिन तो गोल होना था कि आज का दिन तो खेलना ही खेलना है, कैसे भी मर जाए। ये चूतिया है जो पूरी टीम आधी आके बैठ गई है स्टैंड ऑफ प्रेशर क्रिएट करने के लिए। मैं तो कहूंगा इनको बोलना चाहिए था, खेलो सालो, कैसे भी खेलो, गांड पे तुम्हारे चोट लगे लेकिन खेलते रहो ये दिन पूरा पूरा। भाई 4-5 ओवर बचे थे अब यार। अगला, हाँ वो चीज वो भी है, वो ऊपर से मतलब देखो, अगर आप मतलब पूरा सिक्योर कर रहे हो अपना चांस, तो मेरे हिसाब से ना आपको टारगेट रखना चाहिए था कि आप कल का एटलीस्ट आधा घंटा एग्जैक्टली 45 मिनट और ये खेलो। भी था कि वो तो मतलब एंड में था ना कि कल तो एकदम अब खुले दिल से आ रहे हो कि भाई जो मार कि मार पाए मार, उनके मन से आप नहीं, उनके मन से आप जीत का जो बीज है उसको निकाल दो अब तो कि भाई जीत नहीं रहे, यहाँ से ड्रॉ हो रहा है, और फिर बाद में उनका कॉन्फिडेंस तोड़ के आप भाई मतलब क्या बोलते हैं अपना जीतो। ठीक है परसेंटेज चांसेस ज्यादा है इंडिया के, अभी ड्रॉ के परसेंटेज कम है, जितना मतलब वो नासिर हुसैन बोल रहे थे कि 74% चांसेस इंडिया जीत रही है। परसेंटेज And, वनसेटेज तो ये सारी चीजें यार क्रिकेट के गेम में आई डोंट थिंक इतना मैटर करती हैं कि एक दिन पहले पूरे गेम के पहले आप परसेंटेज डिसाइड करके रख दो। ये तो कुछ सेंस नहीं बनता है इस चीज़ का। वो तो गेम कैसे प्रोग्रेस होगा अपन देखने में समझ में आ जाएगा, कौन मैच में आगे है, कौन क्या कर रहा है। मुझे तो लगता है अभी 50-50 हैंगिंग है मैच। अब भाई इंडिया की बॉलिंग, इंडिया की फील्डिंग, इंडिया कितना प्रेशर क्रिएट कर पाती है, क्योंकि भाई वो तो पेलेंगे, ये तो पॉइंट है। वो तो उनका वो आउट करो ना आप उनको, वो तो दे रहे हैं आपको कैचेस, आप छोड़ रहे हो। उनका सिंपल स्टैंड है भाई कि हमें पेलना है, हम पेलते रहेंगे, हमारा सेम स्टाइल है खेलने का। नहीं करते भाई वो इतना बॉल लीव, इतना डिफेंस विफेंस, वो मारते हैं भाई, बल्ला घुमाते हैं और आप कैचेस छोड़ देते हो, तो गांड तो आपकी मराएगी। बट आप देखो क्या होता है, अब तो ये देखने वाली चीज़ है। टिल लास्ट के आपके टिल क्या 1 2 3 4 3 डक्स, शार्दुल ठाकुर 4 रन। छी भाई, अरे यार बट मतलब आज बॉलिंग इतनी तगड़ी कर दी इन्होंने, मतलब सर विवियन मोहम्मद मतलब रिचर्ड सिराज को भी आउट कर दिया भाई। पहली बॉल पे शॉट मारने गए ना अब उस अपने स्टैंड से खेल ही नहीं रहे थे वो। उनका आज वही था कि आज भाई लेग में बॉल जा रही आज है, वो भी जोन आउट लग रहे वो थे। जोन आउट। यार सिराज भाई, बट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट मेरे को तो लगता है ठीक है यार, थोड़ा फ्रेश रहेंगे, कुछ करेंगे एक्सट्रीम। बट प्रसिद्ध कृष्णा पे इतना गुस्सा आ रहा है ना भाई, इतना खून सा खोल रहा है मेरा। नहीं प्रसिद्ध कृष्णा को क्या बोल रहे हो आप, मतलब शार्दुल ठाकुर को बोलो, उसको तो एज अ बैटर ही खिला रहे हैं ना उसको तो भाई। खिलाओ ही मत ना फिर। नहीं उसको आप तो देखो 40 ओवर तक तो आपको याद नहीं आता है वो। ये पॉइंट है।
40 ओवर तक तो भूल ही जाता। अच्छा हम मतलब 10 फील्डर के साथ, शुभमन गिल को लगता है हम 10 लोगों के साथ उतरे। अगर एज अ बैटर ही खिलाना था तो बंदा ही नीतीश नहीं। कुमार रेड्डी वाज अ बेटर चॉइस। आपको ऑस्ट्रेलिया में मार के आ रहा था, Obviously, एंड प्लस ओवर्स भी निकाल के उसने दिया, Obviously. विकेट्स भी लिए थे ऑस्ट्रेलिया में, एक दो क्रूशियल विकेट्स और लिए थे। पहले 2 दिन का जो वो था, क्या बोलते हैं अपना, क्या पता, नीतीश एनकेआर मतलब सेंचुरी भी मार सकता था भाई, वो भी एक सेंचुरी मार Exactly. सकता था। तो आपको एंड में तो एक तगड़ा बैटर क्योंकि- चाहिए था कि भाई जडेजा के साथ या किसी के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप वो बिल्डअप करके दे सके। तो वो चीज़ है। तो आप यार नहीं कर, टीम सिलेक्शन तो चूतिया ही हो गई। अब आपके पास है, बॉल ग्रिप कर रही है, स्पिन कर रही है, बहुत अच्छे सबको दिख रहा है। अब देखो जडेजा कल कितने ओवर्स डालते हैं, अब आपके पास है नहीं एक और एक्स्ट्रा स्पिनर। आज तो जो रूट ने भी कुछ कुछ ओवर्स निकाले, पंत ने पेला, बट कमिंग बैक टू पंत इनिंग यार, पंत की इनिंग। हाँ भाई देखो, शुरुआत देखो पंत का ना, ये जो आज बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो खुद से बात कर, कमेंट्री वाले बोल रहे थे खुद से बात कर रहे, खुद से बात कर रहे, ये इनकी आदत है। और ये मतलब डेड सीरियस आदमी का वो रहता है कि मतलब जो पागल होता है, क्रिएटिवली पागल, ठीक है, पैशनेट पागल, इसी को जो अपने को लिख रहे हैं ना कि पैशन को आप लोग गाली दे रहे हो, ठीक है। कल के मतलब उसमें कुछ लोग कमेंट में लिख रहे थे कि मतलब कुछ क्या है कि बंदा लिख रहा था कि पैशन को गाली दे रहे हो। भाई पैशन को गाली नहीं दे रहे, बकचोदी को गाली दे रहे, इमिटेशन को गाली दे रहे, पैशन mimicry तो को पता ही गाली नहीं दे है क्या होता है। रहे। पैशन ये होता है जो पंत खुद से बात कर रहा था कि भाई यार टेंशन मत ले ऋषभ, ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा, कर लेगा तू, कोई नहीं, खुद से बात कर रहा है। ये सेम चीज कब मतलब फर्स्ट टाइम रिवील कब हुई थी पता है? ये शायद से वो अपने साथ बहुत पहले से कर रहे हैं, बट फर्स्ट टाइम रिवील हुई थी 2021 के डॉक्यूमेंट्री में। अपने शायद से क्या नाम, भरत सुदर्शन शायद से नाम है उनका, जर्नलिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। एंड उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री में जो 2021 वाला था बंदों में आदम, उसमें वो उन्होंने वो कवर कर रहे थे प्रैक्टिस सेशन। तो प्रैक्टिस सेशन जब कवर कर रहे थे तो उसमें उन्होंने बोला कि आई वॉज वॉचिंग पंत फ्रॉम लाइक मतलब थोड़ा पास से ही, तो खुद से बात करे, अरे तू कर लेगा रे, तू कर लेगा, उनकी वही तो कर लेगा, टेंशन मत ले, हो जाएगा, गाबा से एक दिन पहले हो जाएगा, कोई नहीं। वो खुद को फीड कर रहे हैं ब्रेन में, ठीक है। और खुद को फीड उन्होंने आज क्या किया कि भाई कोई नहीं, ठीक है, मैं अपने हिसाब से खेलूंगा, तो अपने हिसाब से खेलेगा। तमीज के चक्कर में लास्ट टाइम आउट हो गया, तमीज के चक्कर में, मतलब अंदर से जो आया था नोटिस कि तमीज से मतलब अच्छे से खेलो, तो तमीज के चक्कर में नहीं खेलूंगा मैं अपने हिसाब से खेलूंगा, अपने नेचुरल स्टाइल पे खेलूंगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, मैं उड़ाऊंगा और उड़ा भी रहा था भाई। बशीर की तो भाई जो मतलब खुले आम बलात्कार किया, बट आई थिंक थोड़ा बहुत तो अंदर से प्रेशर था, क्योंकि 90s पे थोड़ा नर्वस तो आज हो गए थे जब उस टाइम पे, क्योंकि अपने हिसाब से वो नहीं, अंदर से नर्वस नहीं था, बट द थिंग इज भाई देखो, इट इज नाउ एन ओपन सीक्रेट एट द एंड कि भाई ऑड्स आर अगेंस्ट ऋषभ, एग्जैक्टली, ठीक है। तो उनको अभी उनका स्टैड पैडिंग करने की जरूरत है, मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए उनके वो वाले यंगस्टर, मतलब वो सीनियर्स नहीं है जो बोल रहे थे। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखो, वो एक्सीडेंट में बैठे हुए हैं, घर पे मतलब उनका चल रहा है, वो चलना सीख रहे हैं वापस, एंड वहाँ पे बेन डकेट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंडिया स्लो खेलती है वगैरह वगैरह। लास्ट ईयर की जो इंग्लैंड सीरीज इंडिया में आई थी, इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उसमें रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, आई गेस बेन डकेट डजंट नो दैट वी हैड अ प्लेयर कॉल्ड ऋषभ पंत, मे बी ही हैजंट सीन हिम प्लेइंग, ठीक है। तो वैसे स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो वो जो बैकिंग उनको उनके सीनियर से मिलने वाली थी, वो अब नहीं मिलने वाली है अंडर दिस रेजिम। तो वही चीज है कि उनको उनका स्टैट सुधारना है, ठीक है। अब ये ग्लोरीफाइड नहीं होगा कि 7 बार 90s में आउट हुआ है। अब ये इसको एज अ फ्लॉ पकड़ा जाएगा, भाई तुम तो 7 बार 90s में आउट हो, तुम तो सीरियस ही नहीं हो, तुम कैप्टन से डिजर्व ही नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें नहीं मिली, ठीक है। तो अब वो अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, अब वो बनाएंगे सब। आप देखना जिस हिसाब से चल रहा है ना ऋषभ पंत के, अभी आपने मतलब ठीक है, मतलब सोते हुए जानवर को जगा दिया, ऑलरेडी बहुत सारे ग्रेड्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और एक राहुल द्रविड़ है उनके 110% भाई, राहुल द्रविड़ भी बचे हैं आगे, बस इंग्लैंड में सेंचुरी की में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ऋषभ पंत ने तो कितने ही अभी मैचेस ही खेले हैं यार, आई थिंक बहुत कम मैचेस उनका डेब्यू सेंचुरी इंग्लैंड में आया था, उनका डेब्यू सेंचुरी टेस्ट का इंग्लैंड में आया था, और इंग्लैंड में उनका ओडीआई में भी सेंचुरी। मेरे को लग रहा है इस भाई अभी इस सीरीज में जायसवाल का तो आएगा, अब सेकंड नंबर पंत है भाई, सीधी सीधी बात है, ये दोनों तगड़ा खेलने वाले हैं मेरे हिसाब से। राहुल का देखना पड़ेगा, अब राहुल का स्टैट्स क्या बोलता है भाई, सेंचुरी मार दिया, अब भाई 10 इनिंग्स तक कुछ नहीं आने वाला। नहीं भाई, राहुल यार पहली इनिंग में बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहे थे, वो तो आउट हो गए, ट्रैप कर लिया उनको, बट राहुल प्रॉमिसिंग दिख रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल यार मतलब मजाक की बात है, जो मीम्स चालू हो गए कि भाई केएल राहुल है, यस केएल राहुल है, मतलब हिट द सेंचुरी, वो है वर्ल्ड वॉर 2 वाला कौन सा मीम है, बोलो यस, फिर बाद में एकदम दूसरा केएल राहुल यार वो ऊपर फिर लिखा, क्लासी दिख रहे हैं भाई खेलते हुए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। ऑब्वियसली भाई वो जब खेलते हैं तो वही चीज है ना, वो कपिल देव ने क्या बोला था कि केएल राहुल में इतना टैलेंट है, उनको खुद को नहीं पता उनमें कितना टैलेंट है, ठीक है। तो वही चीज है भाई, तो जब खेलते हैं तो
तगड़ा खेलते हैं, उनका वो है पावर ड्राइव्स तो भाई ऊपर से। द थिंग इज कि वो तो भाई बहुत सेक्सी मजा सा आ गया भाई। जब ऐसा लग रहा है जब उनको मन कर रहा है तब वो मार रहे हैं, वैसा वाला सीन जब मन करा छोड़ रहे ठीक हैं है। बॉल। तो 94% हाँ 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 यार कंट्रोल इन टेस्ट क्रिकेट इज लाइक कि क्रेजी खेल रहे हो आप, मतलब आपको एकदम आप फोकस्ड हो गए हो। इट्स लाइक कि भाई अनचार्टेड टेरिटरी हो गई थी भाई जब आज आउट हुए वो सीधी सीधी। नहीं नहीं अनचार्टेड टेरिटरी तो द थिंग इज वैसा भी नहीं ठीक है। हाँ उनका वो अनचार्टेड टेरिटरी भी बोल सकते हो, बट द थिंग इज कि भाई उनका एक वो सिर्फ और सिर्फ पुजारा नहीं है ना। पुजारा टाइप इनिंग्स खेलना था, उन्होंने खेल दिया, 130 बना दिया। अब उनको ना गियर शिफ्ट करने की जरूरत थी, ठीक है। उनके बीच में मतलब उनके माइंड में जो बैटल चल रहा होगा साइकोलॉजिकली कि मैं यहाँ से क्या करूँ। टेल एक्सपोज्ड है ऑलरेडी कि ये आउट हो जाते हैं, ठीक है, एंड वो हुआ भी, ठीक है। तो वो अब उनके बीच में शायद से 2 डिसीजन थे, या फिर अंदर से भी आया होगा कि भाई रोक के रखो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अब या फिर दोनों में से कोई एक कुछ अंदर चल रहा होगा कि भाई क्योंकि अग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले है उनके पास। And वही चीज है कि वो अटक से रह गए, वो फंस से रह गए। जैसे देख सेम ना केएल राहुल ने ये अटकने वाली चीज वर्ल्ड कप के टाइम भी बोली है कि जब मैं एक्स्ट्रा स्लो खेलने लगता हूँ, अगर मेरे को गियर चेंज करना होता है, मैं अटक सा जाता हूँ, मेरे को समझ नहीं आता कि अब इसको पेसअप कैसे करूँ ये चीज। तो ये उनका मतलब एक फ्लॉ है, ये साइकोलॉजिकल फ्लॉ है रादर देन टेक्निकल फ्लॉ। मैं वो बोलूंगा टेक्निकल वगैरह का। ये अंदर से उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है, वैसा कुछ हो जाता है, मतलब कुछ हो। बट काइंड ऑफ यार अगर ये जो उनके अंदर ये ना डबल थॉट्स अगर नहीं आते बेटर, अगर उसी पेस से खेलते तो आज बेटर स्टेज पे इंडिया होती। ये साला गलत ही आ गया, क्योंकि बहन जो तुम्हारा ये लोअर ऑर्डर तो कुछ है ही नहीं भाई, ये तो खत्म है यार। इनसे तो गेंदे ही नहीं खेली यार यार। ये साला ईशांत शर्मा और उमेश यादव तक की याद आ गई भाई। ये भी भाई बढ़िया खेल लेते थे भाई, रोक लेते थे टिक टाक ने। उमेश यादव तगड़ा खेल लेता था भाई। बट यार मतलब देखो सीधी बात है, मैं बोल रहा हूँ कुलदीप यादव भी बढ़िया खेल लेगा भाई, ठीक है यार। आप देखो मेरे को यार जस्ट ऑन साइकोलॉजिकल एज लेवल कि भाई एक बंदे ने आपका लास्ट सीरीज में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, स्पिन में आउट किया इन सबको, ठीक है। एंड आप देखो जो लेग स्पिन है ये वाला जो कुलदीप यादव वाला, ठीक है, वो ये लोग नहीं खेल पाते हैं इंग्लैंड वाले, ठीक है। तो इनको वो होल्ड रखते हैं लास्ट लिटरली लास्ट मैच सेम ही तो बैटिंग स्क्वाड है, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, एंड 5 विकेट हॉल है उनका धर्मशाला में, ठीक है। तो भाई दे देना चाहिए था, चलो अभी नहीं है तो फिर बाद में गलती सुधारो, जब जागो तब सवेरा। अब नेक्स्ट मैच में भाई 8th बैटिंग ऑप्शन के चक्कर में आप एनकेआर को मत लेके आ जाना, ठीक है यार। एक मैच दो, वो करो क्या बोलते हैं अपना एक्सपेरिमेंट करो यार। 3-5 मैच की सीरीज है तो 2 मैच आपका एक्सपेरिमेंटेशन रह सकता है, ठीक है। लेकिन मिला जुला के भी अभी तक से आपने टेस्ट मैच में अच्छा ही परफॉर्म किया है। थोड़ी थोड़ी फ्लॉज दिखे हैं, बट ओवरऑल आई थिंक यार इंडियन टीम से इतनी एक्सपेक्टेशन जिस हिसाब से थी, उससे एक्सपेक्टेशन से तो अच्छा परफॉर्म किया है भाई, मेरे हिसाब से तो थी। इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी लीड्स में तो भाई। हाँ हाँ बट पिच का भी Leeds में मिला तो ना हाँ, थोड़ा सा, ऊपर से। पिच फ्लैट मिल गई इस बार। देखो पिच का भी एडवांटेज मिला है। अब देखो अब मालूम पड़ेगा ना आगे क्या हो रहा है। बट द थिंग इज कि इससे तो इजी कंडीशंस होंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, यहाँ पे ही सबसे इशू वाला सीन था। अब भाई मतलब जो रूट का भी नहीं आ रहा है रन इतना ज्यादा कुछ, ठीक है। तो जो रूट का तो होम ग्राउंड है ये, तो कंडीशन था नेक्स्ट ग्राउंड तो और फ्लैट की बात कर रहे थे, कमेंटेटर्स भी आज बात कर रहे थे कि नेक्स्ट ग्राउंड तो मोस्ट प्रोबेबली और फ्लैट होगा, क्योंकि अपन नीचे जा रहे हैं, वो ऐसा ही विकेट रहता है, जो लास्ट मैचेस भी हुए वहाँ पे। तो यार हाँ हाँ कल का दिन क्रूशल, क्या लगता है क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए कल टेक्निकली जो फोरकास्ट आ रहा है वो तो भाई मैंने मतलब लिटरली दिन में मेरा अभी गूगल सर्च में मतलब टॉप चीज ही वही हो गया है, लीड्स फोरकास्ट लीड्स वाला मोस्ट सर्च मेरा सर्च इंजन में वही जा रहा है रिक्वेस्ट। अब भाई देखता रहो जो फोरकास्ट देख रहा हूँ वो उस हिसाब से लग रहा है कि भाई मतलब क्या बोलते हैं कल भी ओवरकास्ट कंडीशन ही रहने वाला है। कल आज तो 0% रेन का चांसेस था, इसीलिए आपका बारिश सन निकल गया। आप देखो जो इंडियन टाइम 3-4 बजे 5 बजे सन निकल गया था, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मतलब कल आपका 25% रेन का भी चांस है, हल्का ड्रिजल, एंड आपका ओवरकास्ट कंडीशन है, टेम्परेचर आपका, एंड विंड वापस है 26 किलोमीटर पे जा रही है, अभी 29 किलोमीटर पे हवा चल रही थी, ठीक है। तो वही चीज़ है, हवा तो बहुत ज़्यादा फास्ट चल गई तो बादल मेरे हिसाब से थोड़ा निकल गए होंगे। नहीं वो बादल तो कंसिस्टेंटली मूव कर ही रही हैं, बट द थिंग इज कि मोटा मोटा आप ये कह सकते हो कि आज जैसे डे 4 में था, लगभग डे 5 पे भी वैसे ही रेप्लिकेटेड सीन्स रहेंगे। अब पिच पे जो हो जाए कि और ड्राइनेस आ जाए, आप क्या वो ड्रिजल यहाँ पे, लेकिन वो मशीन नहीं है ना यार, नॉर्मल कवर करते हैं। जैसे ये गरीब जगह है। हाँ WTC फाइनल के टाइम पे ना जो उनके पास जो यहाँ आपके लॉर्ड्स में जो मशीन है, वो क्या करती है कि आपके ये थोड़ी बहुत बारिश होती है तो वो भाई पिच को और सुखा देती है, वो वाली मशीन और ड्राई कर देती है। और WTC फाइनल में वही हुआ, ड्राई मतलब सुपर ड्राई कर दिया था, इसलिए तो मतलब क्या बोलते हैं अपना उन लोगों के रन भी बने, ठीक है।
तो वही चीज है, तो यहाँ पे यार तो वो कमेंटेटर सब बता कुछ भी है। देते अब वो आपका वही है ब्रह्मास्त्र बुमराह। चीज़। बुमराह ब्रह्मास्त्र हैं, सिराज का उंगली का देखना पड़ेगा क्या सीन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा उंगली में लगा था उनका, वो चीज़ है। तो तो यार देखो सिराज क्या अगर सीन नई होता है। बॉल से इतना इफेक्टिव नहीं हो रहे तो आप शार्दुल ठाकुर को नई बॉल से मूवमेंट मिलती है, आप शार्दुल ठाकुर से भी स्टार्ट करा सकते हो, ट्राई हाँ कर सकते हो। उनको इतना डिस्कार्ड मत करो यार। नहीं, ये तो जैसे आप बॉलर्स को जब डिस्कार्ड करते हो ना, कहीं उनके माइंड में भी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट या जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आप क्रश करते हो कुछ ना कुछ मामले में। अगर ये साला 40 ओवर तक फील्डिंग कर रहा है, मैं हूँ तो साला ऑलराउंडर और बॉलिंग ऑलराउंडर, ऐसा नहीं कि मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। शार्दुल ठाकुर इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर एंड उनको मूवमेंट मिलती है भाई, स्विंग कराना आता है उनको। भाई चेन्नई में इतने टाइम खेले हैं, स्टार्ट में ओपन करते थे भाई उनके साथ, दीपक चहर के साथ। तो ये देखो कि वो खेल सकता है, बंदा कर सकता है, और आप उसको चांस नहीं दे रहे हो तो खुद माइंड में सोचेगा साला कि भैंचोद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को मौका ही नहीं दे रहा है झांटू कैप्टन। तो समझो यार। अर्पित बाला वाला हो जाएगा ना, भाई मेरे लिए कौन है। तो आई थिंक यार अगर सिराज को नई मूवमेंट मिल रही है तो आप ट्राई कर सकते हो शार्दुल ठाकुर को, पांच पांच दो चार हाँ पांच हाँ ओवर के भाई, स्पेस दो। ऑब्वियसली ऑब्वियसली लाइक इसलिए हो फिर बाद में उसको भाई, मतलब वही चीज है। बैटिंग उसको भाई, उसको एज अ बैटर ही खिला रहे हैं मेरे हिसाब से, वही तो मैं चीज तो है। ईश्वरन को ठीक खिला है, लेते क्योंकि झाटू। देखो सिराज नहीं देखो फिर बाद में फिर सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा एट देन है तो जीटी कोटा के ही ना भाई, तो इनके साथ ज्यादा बन रही है वो गिल की, तो वो भी चीज़ है, आप डिनाई नहीं कर सकते उस चीज़ को। ठीक है, इस सीजन वो खेले हैं, उन्होंने उनसे बेस्ट निकलवाया है इन वाइड बॉल T20 में, ठीक है, आईपीएल में। ठीक है, तो वही चीज़ है। एंड भाई देखो सिनर्जी सिनर्जी की बात होती synergy की है, बात मैं होती ये नहीं है। बोल रहा हूँ कुछ पार्शियलिटी वगैरह है। सिनर्जी सिनर्जी की बात होती है कि आपको बुमराह को मैनेज करना है, बुमराह को मेन ब्रह्मास्त्र देना है, एंड बाद में आप बीच में इन दोनों को यूज कर रहे हो। ठीक है, कल देखते क्या, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो हो रही है, एंड भाई ये नई जनरेशन वाले ये लोग भी रील्स वगैरह तो देखते ही हैं, तो भाई सामने जा ही रहा है आपके इन लोगों के भी कि भाई शार्दुल को क्यों नहीं यूज कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से कल देखेंगे, कल देंगे इनको जल्दी नई बॉल। चलिए होपफुली यार, मैं तो मना रहा हूँ कि टेस्ट मैच जीते तो कुछ मजा है, नहीं तो जो इतना अच्छा खेलने के बाद फिर हगास नहीं मचनी चाहिए यार। नहीं यार, एटलीस्ट बस कुछ मतलब हार मत जाना, बस कुछ भी करिए भाई, हारना नहीं चाहिए यहाँ से। चांसेस हैं, आपको लग रहा है हारने के चांसेस हैं? पूरे चांसेस हारने के भाई, आप स्कोरिंग रेट देखो क्या यार, बात कर रहे हो यार, इंग्लैंड का। मतलब आप यार कंडीशंस छोड़ दो भाई, उनके लिए होम ग्राउंड है, वो उनको पता है कब कैसे खेलना है। आप रन रेट देखो ना कि भाई आपसे तेज स्कोर करते हैं वो, पॉइंट ये है, आप समझो। भाई विद बुमराह अगर आपको हरा दे तो भाई बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलेंगे उसको, मानसिक हानि हो जाएगी हमारे कॉन्फिडेंस हानि में हो जाएगी मानसिक। टीम इंडिया के। वही है कि भाई क्या भाई कि देखो इंग्लैंड के बैटर्स ने स्ट्रगल तो करा हमारे सामने, चांसेस मिले आपके, आपने प्रेशर नहीं क्रिएट किया एनफ आपके फील्ड पे, आप बहुत लस्त दिखे हो। विदाउट बुमराह होगा क्या यार, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब वो चीज है कि वो जो 2 मैचें निकलने वाले हैं सपोजिटली, और होपफुली और ऑन मैं गुड आपको एक टर्म्स, बता रहा हूँ, ऑन और मैं गुड आपको एक टर्म्स चीज 2 बता रहा मैचेस हूँ। निकलने वाले हैं। अभी हाँ काउंटी क्रिकेट खेल रहा है आर्चर, प्रैक्टिस होगी उसकी, मैच प्रैक्टिस, नेक्स्ट मैच में मोस्ट प्रोबेबली वो आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट मैच में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट मैं जो पढ़ाऊंगी मार्क वुड और आर्चर चौथे और 5वें मैच में आएंगे। नहीं, आज या फिर तीसरे, कमेंटेटर्स चौथे, बात कर पांचवें रहे थे मैच कि में भाई आएंगे। वो अभी आई थिंक सरे के लिए खेलता है, जिसके लिए भी खेलता है, आज खेला है वो बंदा, अच्छा दिख रहा है, फिट कर रहा है, नेक्स्ट मैच में मोस्ट प्रोबेबली उसका इंक्लूजन होने वाला है, तो आप देख लो ये चीज। नेक्स्ट बहुत जल्दी हो जाएगा मेरे हिसाब से, तीसरे चौथे तो भाई पांचवें अभी में से किसी काउंटी में ऑलरेडी आएंगे। खेल रहा है ना, ठीक है उसको काउंटी क्यों खेल रहा है कि मेरे को फील करना है कि मैं ठीक फेक ले रहा हूँ, अब मेरा प्रैक्टिस हो गया यहाँ पे, मैं गर्म हो गया हूँ, अब मेरे को आना है, मेरे को पेलना है। तो मार्कवुड का तो नहीं पता आगे चल के, तो यार टफ होने वाली है सीरीज यार, नो डाउट। एंड अगर हाँ मार्कवुड का देखना पड़ेगा क्या सीन है, बट द थिंग इज कि मतलब इनका भी कुछ होगा, देखा जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ अपना, क्या बोलते हैं, कौन सा था, मैनचेस्टर था, एडबास्टन था, जहाँ पे जीते नहीं है, अगर वहाँ पे उतार दिया भाई इसको आर्चर को, फिर तो भाई वो डील सील वाला सीन हो जाएगा भाई। देखना पड़ेगा यार। अब आई थिंक यार टीम आपकी बहुत बैलेंस अच्छी दिख रही है, बुमराह है बस यही है कमी कि साला बट आर्चर को मेरे हिसाब से जायसवाल खेल लेंगे अच्छे से भाई, नेट्स में तो अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है उनके भाई, ऊपर। जायसवाल ही नहीं है ना ठीक है। बैटर। आप दो दो तीन तीन बंदे सेंचुरी मार के भी तो आपका चोक हो के आप भाई वो टफ नहीं मार तो ले फिर रहे हो। आर्चर को तो भाई, आर्चर को तो 2021 के उसमें भी पेला है भाई ऋषभ पंत ने, तो जो इंडिया में भी आए थे। दो बैटर्स ही नहीं है ना आपके ऐसे, 2 सेंचुरी 200 रन। मैं तो इन दोनों पे पकड़ रहा हूँ ना भाई 2 मैचेस, 2 बंदे आपको मैच नहीं जिता सकते टेस्ट मैच में, तो एटलीस्ट इंग्लैंड की ये फ्लैट पिचेस पे तो बिल्कुल नहीं। अब बीच में 30-40, बीच में 30-40, 30-40 आ जाएंगे लोगों के, तो वही चीज़ है, 300-300 आपका रहने वाला एवरेज मेरे हिसाब से, वही चीज़ है। बट इन दोनों से भाई और भी सेंचुरीज आ रहे हैं, ये बस बस नहीं, सिर्फ ये एक तो trigger नहीं था। नो ऋषभ डाउट आ पंत रहा इस है हिसाब से- सबसे। और ऋषभ पंत अब मतलब 90-80 पे आके वो स्लो खेल के अब 100 कंप्लीट करने का देखेगा, एंड वो खुद का पोर्टफोलियो अब स्ट्रॉन्ग कर रहा है, सीधी सीधी बात पोर्टफोलियो है। स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एंड जरूरी अच्छा भी है,
होना चाहिए. एंड भाई टू बी रियली ऑनेस्ट आई एम स्टिल बैकिंग ऋषभ पंत फॉर दैट कैप्टनसी रोल. ठीक है, सीधी सीधी बात है भाई. मैं नहीं छोड़ रहा भाई. ठीक है, तुमको जो करना है करो, बोलना है बोलो, बट आई एम स्टिल बैकिंग हिम. आज नहीं तो कल नेक्स्ट टूर, नेक्स्ट सेना टूर, जो भी सीन है उसमें भी वो भाई वो तो रिजल्ट ही बताएगा ना. ऋषभ पंत का देखो रन आ रहे हैं उसके. ठीक है, बॉलर्स चलाना उसको देखो कैप्टनसी उसको ऐसा नहीं कि खराब करता है, वो उसकी बैटिंग पे ही वो था. एंड आपने आईपीएल के ऊपर जज कर लिया वो चीज, कोई नहीं. बट अब रेड बॉल की कैप्टनसी को आई डोंट थिंक आईपीएल कैप्टनसी से आप जज कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास प्राइम एग्जांपल एक विराट कोहली. तो अब रेड बॉल इज अ डिफरेंट बॉल गेम विद 2 balls. एंड रेड बॉल को व्हाइट बॉल से भी नहीं जज कर सकते हो. आपके पास है एमएस धोनी. मतलब हमारे वाइस वर्सा एग्जांपल्स है हमारे पास, 2 अच्छे एग्जांपल्स है, तो आप देखो. तो वही चीज है भाई. तो क्या बोलते हैं अपना रोहित शर्मा भी टू एन एक्सटेंट, यस. तो वही चीज है अपना, क्या बोलते हैं अपना भाई, ऋषभ पंत मेरे हिसाब से मतलब ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है जिस हिसाब से चलते, क्योंकि भाई विकेट कीपर है, उसको सबसे ज्यादा अच्छा वो रहता है भाई कि कौन सा फील्डर कहाँ पे क्या है. वो लॉर्ड्स की स्लोप में भी देख रहा होता है. ठीक है, कि किधर 8 फीट नीचे है कि 8 फीट ऊपर है, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको दिख रहा है. अच्छा, बुमराह बता रहे थे इस वाले मैदान पे भी स्लोप है. हो रहा होगा, पता नहीं, मतलब ज्यादा अप द हिल डाउन द हिल. अरे भाई वो हो सकता है, क्योंकि बॉलर वो नो बॉल के सीन पे कुछ पूछा था ना पोस्ट मैच में, उनसे बात करी थी तो बताया कि यार अप द हिल जाने में थोड़ा थोड़ा ये सीन हो रहा है, इस पिच पे भी हल्का फुल्का स्लोप है, ऐसा वैसा. इनका आर्किटेक्चर सही नहीं है भाई. पौवा पी के बनाते हैं ये लोग बस स्टेडियम में. पहाड़ी इलाका है ना मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा बहुत यार. यही है पहाड़ी, ये भी पहाड़. बट लॉर्ड्स में आप क्या बहाना दोगे भाई, वो तो ग्राउंड पे ही जानबूझ के है. बना ना गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. मैं तो कहता हूँ कि आप ट्रायंगल ऐसे क्या बनाओ, बात कर रहे हो? मेरे को ग्राउंड नहीं ऐसे लगता. बनाओ, ऐसे ऐसे जैसे बॉल अगर डगर गई तो डगर गई नीचे सीधे झरने में. 1-2 पानी के पॉन्ड्स भी बनाओ उसमें कि पकड़ के कैच कर रहे हैं. मगरमच्छ भी छोड़ दो भाई. मगरमच्छ भी छोड़ दो. आउटडोर गेम बनाओ ना, आउटडोर गेम है ये प्रॉपर. इसमें इसको आउटडोर सारी सिचुएशंस डालो. फिर वो कूद कूद के जाएंगे, मैं हूँ घटोत्कच, मैं हूँ अंबर से भी और नहीं तो अगर निराला. बॉलर्स बहुत बैटर्स गेम बन गया है ना, बॉलर्स की मदद, तो आप आर्टिफिशियल बादल लगाओ जो बिजली छोड़ेंगे, और को जो बहुत ज्यादा छक्के पेल रहा होगा उसकी बॉल क्रश हो जाएगी भाई बिजली गिर के छक्के जाते जाते ही. तो कुछ ऐसी चीजें करो यार, बॉलर्स के लिए फ्रेंडली बनाओ और नेचर का ब्रांड डालो. हो गया भाई, बट जेके जैसा भी हो, देखते हैं कल का. हाँ भाई. कल का ठीक है यार, मेरा है कि भाई यहाँ तो विन है या तो लन है. लन तो है ही, विन होना चाहिए मेन चीज. आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई जीते, Me क्योंकि too. भाई लिटरली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ गई है बैटर्स की तरफ से, तो जीतना चाहिए भाई. अब बॉलर्स को और फील्डर्स को स्टैंड अप करना है, एंड अपने कैप्टन साहब को स्टैंड हाँ अप भाई, करना है. प्लीज जस्सू भाई, प्लीज आप कैच पकड़ लीजिए, मेरी वो है आपसे भाई. जस्सू भाई please जस्सू मत भाई छोड़िए के इस लोग बार. कह रहे हैं कि साला 200 रन में बनाएगा, इतने कैच छोड़ दे रहा है कि ये साला 200 रन भी उसके कम पड़ जा रहे हैं. बात तो देखो सही है. गलत बात तो नहीं है भाई. ठीक है, मेरा 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 भी करंट फेवरेट प्लेयर वही है, बट स्टिल जो बात है बात वो तो है सही भाई, है. सीधी बात. साले तुम 100 रन बना रहे हो, तुम 3 कैच छोड़ दे रहे हो, तो पॉइंट क्या है? वो बंदा आज आके सेंचुरी मार दे रहा जितनों के जोड़े भाई, एक 99 मारा है, एक 100 मारा है, लिटरली है भाई उसका है. ये तो भाई. तुम नलीफाई कर दे रहे हो ना अपनी चीजों को. ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार कि साले तुम बैटिंग में रन मारो फिर फील्डिंग में आके नलीफाई कर दो उस चीज को. तो यार देखते हैं जस्सू भाई. एंड कैचेस विन यू मैचेस भाई, ये मतलब आज से नहीं, लिटरली बचपन से सुनने में आ रहा है. ठीक है, एंड कैचेस आप ड्रॉप कर रहे हो, खत्म हो रहा है. लिटरली आईपीएल का जो आप देखो, जो रोहित शर्मा की कैप्टनसी गई है, ठीक है, वो 2024 में गई है. 23 में क्वालिफायर 2 तक पहुंचाया था रोहित शर्मा ने, जैसे जैसे बच्चों की टीम को ले जाके. उस मैच में शुभमन गिल ने 130 मारा था. शुभमन गिल का 18 रन के ऊपर एक कैच मिस हुआ था टिम डेविड घांडू से. ठीक है, जो सो कॉल्ड पोलार्ड का रिप्लेसमेंट था. लिटरली आपका क्या बोलते हैं अपना, मिड विकेट पे था शायद से, हाँ मिड विकेट पे क्या बोलते हैं अपना, कैच मिस हुआ था. तो वही चीज़ है, क्या बोलते हैं अपने, वो कैच मिस हुआ एंड भाई नेक्स्ट में खत्म. तो रोहित शर्मा, आप देखो रोहित शर्मा का टेस्ट में भी आप देखो, मार्नस लावुशियन का उसने कैच छोड़ा था, वो जीत सकते थे वो एमसीजी वाला, मतलब जो भी सीन है उस पर अगर कैचेस वगैरह सही राइट टाइम पे पकड़ लेते तो भाई. आप डब्ल्यूटीसी के लिए क्या क्वालिफाई बताऊं? कर जाते फिर तो आपको कोई कैप्टनसी से नहीं हटा रहा था. आपको एक थोड़ी बहुत लंबे हाँ आराम से. फिर तो जय इंग्लैंड तो एटलीस्ट मिल जाता दोनों को. तो वो चीज़ था. जायसवाल ही भाई ये दुश्मन है भाई रोहित शर्मा का. भाई जायसवाल आपका कैनन इवेंट हो गया जायसवाल का कैचेस का भाई, वो चीज कि हिस्ट्री में आप जाके चेंज क्या करोगे, टाइम मशीन का कुछ फिक्शनल क्रिकेट का आप बनाओगे ना सीरीज वीरीज, तो जायसवाल को आप कैच पकड़वा दो. मतलब समझ लो को जो प्राइम कैरेक्टर है फिल्म का, वो रोहित शर्मा का फैन है, तो भाई रोहित शर्मा की कैप्टनसी बचाने के लिए आप क्या करोगे, तो टाइम मशीन में जाएगा उस दिन, जाके कैच पकड़वा देगा उसको. आउट हो गया फिर खत्म.
विराट भाई फिर कोहली बाद में खत्म विराट करते हैं। कोहली का फैन कैसे उसकी कैप्टनसी सही कर पाएगा व्हाइट बॉल में टाइम मशीन में पीछे जाके यार विराट कोहली का वो एमएस धोनी को नहीं वो करके कि भाई एमएस धोनी को आप कि cheating दो ही करा मत लो उसको उनको, मतलब captaincy। सपने में रात को दो ही मत बेटर खत्म करो भाई ज्यादा हो जाएगा भाई रात को टेप रिकॉर्डर लगा के आ जाएगा धोनी भाई के बाजू में तकिए के बाजू में डोंट गिव कैप्टनसी टू विराट कोहली डोंट गिव धोनी मैया अरे मैया अरे अरे बहुत smart बहुत स्मार्ट लग रहा है लग रहा है बहुत smart लग तू रहा है। तेरा लवड़ा मैया बहुत स्मार्ट अरे लवड़ा मैया मत दो भाई चलो भाई खत्म एंड डेड तो भाई लोग फिर बाद में खत्म करते हैं आज का एपिसोड ठीक है मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ ब्रू पॉड डे 5 की बात करेंगे एंड भाई पूरा टेस्ट का एंड बीच में जो कुछ भी आने वाला है ठीक है एपिसोड्स वगैरह रिकॉर्ड वो भी रिकॉर्ड करेंगे सब कुछ होगा भाई देखो गाली दो या फिर तारीफ करो जो भी है हमने आपके कमेंट्स नोट कर लिए आपने बोला है कि भाई हाँ MS धोनी नंबर 1 क्रेडिट सीलर पे वीडियो बनाओ मतलब मेरे शब्द नहीं आपके शब्द है तो ठीक है वो जो मतलब अजीब सा ही नाम है बंदे का भाई यूज़र नेम तो वही चीज़ है जो भी सीन है तो ठीक है उस पर भी बनाएंगे मिलता जुलता टॉपिक है हमारा 2015 वर्ल्ड कप का उस पर हम बनाएंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने का आएगा तो ठीक है वो भी एक सेगमेंट है उस वीडियो में तो बात करेंगे उस चीज़ पे भी एंड वीडियो आएगी आपके सामने देखते रहिए अरे हाँ ऑल क्या बोलेंगे शाउट आउट टू इश्मीत पाजी राइट इश्मीत पाजी ने बोला वो कनाडा से जो शायद से वो देखते हैं हमें बोला था कि भाई नाम ले लेना नेक्स्ट पॉडकास्ट में तो भाई इश्मीत पाजी को बहुत बहुत मतलब क्या बोलेंगे अपना और क्या बोलेंगे भाई यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई कोई क्या बोलते क्या है भाई भाई कुछ बोलो भाई इश्मीत पाजी के लिए नाम लेने का बोला था उन्होंने क्या भाई कुछ बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो सुन रहेगा ससुराल इश्मीत पाजी ठीक है वही चीज़ है तो देखते रहिए हमारा एपिसोड शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट तो आपका आता ही रहता है तो भाई मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम शुभ रात्रि गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग जब भी आप देखो